दोस्तों, धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए, ज्यादा फुटाव करवाने के लिए यूरिया के साथ में आपको 3 माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाकर डालने हैं। उसके बाद में रिजल्ट आपको देखने लायक मिलेगा। ये 3 कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं, ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को बेवजह ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप डियर किसान को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने धान में पहली यूरिया डाल दी है तो आप दूसरी यूरिया में भी ये चीजें डाल सकते हो। अगर आपने नहीं डाली अभी तक कोई खाद, तो आप यूरिया के साथ में मिलाकर ये चीजें डाल दीजिए। आपका धान लस ग्रीन हो जाएगा, बढ़िया फुटाव देखने को मिलेगा, बढ़िया कलर के ऊपर शाइनिंग पर आ जाएगा, अच्छी ग्रोथ उसमें चल पड़ेगी। तो चलिए यूरिया के साथ में आपको क्या मिलाना है, कितना मिलाना है, ये आपको बता देता हूं। यूरिया आपको लेनी है अपनी जमीन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसी आप यूरिया डाल रहे हो, कौन सी वैरायटी लगा रखी है, उस हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है। ये मात्रा आप 20 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक रख सकते हो। अगर धान में ज्यादा ही आपको पीलापन दिख रहा है, फुटाव की कमी है, तो यूरिया की मात्रा पूरी 45 किलोग्राम रख लो। और यूरिया के साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट 21% वाला। अगर आपको 21% वाला जिंक सल्फेट मिलता है तो आप इसकी मात्रा 10 किलोग्राम तक ले सकते हो। अगर आपको 21% वाला जिंक सल्फेट नहीं मिलता, हालांकि 21% वाला ही सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, सबसे बढ़िया काम करता है जिंक के अंदर, लेकिन ज्यादातर दुकानों के ऊपर किसानों को कई बार 21% वाला जिंक सल्फेट नहीं मिलता, तो आप 33% वाला जिंक सल्फेट ले सकते हो 7 किलोग्राम। यूरिया और जिंक के अलावा जो आपको तीसरा माइक्रोन्यूट्रेंट डालना है, वो डालना है इस समय के ऊपर आपको फेरस सल्फेट। अगर आपका धान ऊपर से व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, एक तो होता है पीलापन, ज्यादा डार्क येलोनेस आता है, गहरा पीलापन दिखाई देता है, या फिर हल्का पीलापन है, तो वो और पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऊपर से धान सफेद सफेद पत्तियां दिख रही हैं, धान की पेपरी व्हाइट सा आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में उसमें लो तत्वों की कमी है, आपको आयरन डालना पड़ेगा। और आयरन के लिए आपको फेरस सल्फेट डालना पड़ेगा, सबसे बढ़िया विकल्प आपके लिए। तो फेरस सल्फेट आप डाल सकते हो 7 किलोग्राम तक। 7 किलोग्राम फेरस सल्फेट आपको डाल देना इसके अंदर। यूरिया, जिंक और फेरस सल्फेट आपका हो गया। इसमें चौथा जो आपको पोषक तत्व डालना है, ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये डालना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट पौधे के अंदर क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत सहायक होता है। इससे पौधे में हरापन आता है, बढ़वार में सहायक होता है, फुटाव करवाने में सहायक होता है। तो ये मैंने आपको जो 4 पोषक तत्व बताए, जिसमें यूरिया जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा आपको मैंने जिंक बताया। जिंक आपने अगर 21% वाला डाला तो उसमें भी सल्फर होती है। अगर आपने जिंक 33% वाला डाला तो उसके अंदर भी 15% सल्फर ऑलरेडी होता है। तो ये पोषक तत्व आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जिस खाद में सल्फेट लिखा होता है उसके अंदर आपको सल्फर मिल जाता है ऑटोमेटिक ही। किसी में ये 15% होता है, किसी में 9, किसी में 12% होता है। तो ये आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो मैंने आपको मैग्नीशियम सल्फेट बताया, फेरस सल्फेट बताया, इनके अंदर भी आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सल्फर मिल जाएगा। तो आपको 4 पोषक तत्वों के साथ में 5वां पोषक तत्व जो सल्फर है वो मिल जाएगा। तो सल्फर काफी जगह मैंने वीडियो के अंदर देखा कि लोग एक्स्ट्रा भी डलवा रहे हैं, तो वो आपका फालतू का खर्चा आप समझ सकते हो। धान के अंदर ज्यादा सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं होती, जितनी आवश्यकता है वो आपके खेत के अंदर पड़ी रहती है। अगर नहीं भी है, कमी भी है सल्फर की, तो ये जो आप सल्फेट फॉर्म वाली खादें डाल रहे हो, इसके अंदर जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, इनके अंदर जो सल्फर है वो मौजूद है, पहले से इनके अंदर मिक्स होता है, तो वो आपकी कमी पूरी कर देगा। तो ये खाद आपने भैया चाहे पहली यूरिया के साथ में डाल दी, चाहे दूसरी यूरिया के साथ में डाल दी, तो आपके धान के अंदर ना तो पीलापन रहेगा, ना उसमें बढ़वार की कमी रहेगी, ना उसमें फुटाव की कमी रहेगी। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपका धान की फसल कमजोर है, पीलापन है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, कल्लों की संख्या कम है, तो कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए, पीलापन दूर करने के लिए, ग्रोथ पर धान को लेकर आने के लिए ये खाद आप अपने खेत के अंदर डाल दो। जब आप खाद डालो तो पानी आपके खेत के अंदर भरा होना चाहिए। ये खाद आपको शाम के टाइम पर ही डालनी है, दोपहर के टाइम मत डालना। या तो बिल्कुल सुबह सुबह डालो या फिर शाम के टाइम पर डालोगे तो और बढ़िया रहेगा। तो खेत के अंदर पानी आपको थोड़ा सा जरूर रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ताकि ये खाद अच्छी प्रकार से घुलकर जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में 3 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरे दिन आपके धान का खेत आपको बता देगा कि इसके अंदर आपने कुछ ना कुछ जरूर डाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जड़ के अंदर दिक्कत है, कोई बीमारी है, जैसे डिमक है, जड़माऊ है, या फिर कोई और फंगस
वगैरह की दिक्कत है तो उसके लिए आप इसमें कोई फंजीसाइड डालिए, कोई अच्छा इसमें इंसेक्टिसाइड डालिए, तो वो दिक्कत उससे दूर हो जाएगी। अगर माइक्रोन्यूट्रेंट की वजह से, पोषक तत्वों की वजह से पीलापन है, आपका धान कमजोर है, तो ये खाद आप अपने खेत में डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धान में बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जल्द से जल्द इनका रिजल्ट आता है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।